हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइन स्कीम पढ़ेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खासकर यदि इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर डोमेन निकालना हो, रेंज निकालना हो, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, ये साइन स्कीम पर ही पूरी आधारित है। बिना साइन स्कीम के आप फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं निकाल सकते हैं। आप सब इसी का ही काम है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन हो चाहे डिक्रीजिंग फंक्शन हो, वो तो बस थ्योरेटिकली आ जाता है कि हाँ, एक कंडीशन दे देता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, फिर उसके बाद सारा वर्क प्रोसेस इसी का रहता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे इसको, साइन स्कीम ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। पहले फ्रेंड्स, लीनियर एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे? जिसका डिग्री 1 हो, वेरिएबल एक्स का डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आपका फंक्शन है y इक्वल टू ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी। ये आपका क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों लीनियर है? क्योंकि डिग्री क्या है इसका? 1 है, हाईएस्ट। तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसी में फ्रेंड्स बोलेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच, जिसके लिए आपका एफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार यही कहता हूँ, पहली बात तो कि एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। वाई बोलिए या एफ एक्स बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कि आपका वाई लिखा हुआ है, मतलब कि क्या एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही है ना। क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब कि एक्स का वैल्यू कौन सा होगा जिसके लिए आपका वाई या फिर एफ एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। मतलब कि एफ एक्स आपका क्या हो, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। तो एफ एक्स किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी का। हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा? ए एक्स जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। हमने बताया भी है आपको क्यों होता है माइनस बी। जब ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? एक्स यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब कि एक्स कहीं ना कहीं जो है नंबर लाइन पर माइनस बी बाई ए एग्जिस्ट करेगा, और एक्स का वैल्यू क्या बढ़ रहा है? माइनस बी बाई ए से बड़ा। आपको बड़ा वैल्यू इधर मिलेगा। किसी भी नंबर से आपको बड़ा नंबर लेना है तो आपको उस नंबर के राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया कितना? एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी बाई ए से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये आपका आंसर हो गया। और हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक ले लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे कि y इक्वल टू ले लेते हैं y इक्वल टू चाहे एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर वाट वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए आपका एफ एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एफ एक्स कितना है आपका? 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 रख देंगे हम लोग, लेस देन इक्वल टू 0। जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? x लेस देन इक्वल टू 4/3। एक नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं खींचेंगे हम लोग, 4/3 कहीं ना कहीं मिलेगा हमको नंबर लाइन पर। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है वो 4/3 से छोटा हो, छोटा आपको इधर मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 4/3। ये आपका आंसर हो गया। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करें। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के पास। इस बार फ्रेंड्स पूछा जा रहा है क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, इस बार हम लोग निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन, मतलब कि ये कब पॉजिटिव होगा। मतलब क्या समझ रहे हैं आपको? जैसे कि कोई भी फंक्शन है, आप एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन कहिए, एक्सप्रेशन कहिए, या फिर पॉलिनोमियल बोलिए, तीनों एक ही बात है। तो ये आपका कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका, जिसका डिग्री क्या है? हाईएस्ट 2 है, मतलब क्या? क्वाड्रेटिक है। तो अब इस बार हम लोग इसी का निकालेंगे साइन स्कीम, कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, यही बताने का काम करता है साइन स्कीम। मतलब क्या समझे सर? मतलब ये हो कि पूरा का पूरा ये जो देख रहे हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा का पूरा कब पॉजिटिव होगा, ये पूरा का पूरा कब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये पूरा का पूरा कब निगेटिव होगा, और ये पूरा का पूरा कब इक्वल टू 0 होगा। इसी का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जो भी हो, ये कब पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, और कब 0 के बराबर होगा। तो इसी पूरा को क्या कहा जा रहा है?
एफ एक्स कहा जा रहा है। तो हम लोग इसी को ना निकाल रहे हैं कि एफ एक्स कब पॉजिटिव होगा, एफ एक्स कब निगेटिव होगा और एफ एक्स कब जीरो होगा, हम लोग यही निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें चल क्या रहा है सीन, इसमें हम लोग आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनांट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका दिया रहे तो फर्स्ट केस में क्या लेंगे आप, केस फर्स्ट में क्या लेंगे आप कि दिए हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप डी निकालिएगा। क्या निकालिएगा? डी। अगर डी आपका निगेटिव है तो डी क्या होता है, तो डी जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी में डी क्या पढ़ते हम लोग आएंगे, डी पढ़ते आए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना है डी। अब जब ये डी आपका निगेटिव हो जाएगा, इफ डी क्या है आपका निगेटिव हो गया, डी क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया, डी मतलब कि जीरो से छोटा है, मतलब निगेटिव नंबर है। तो कहता है क्या कि यदि डी आपका निगेटिव है एंड ए क्या है आपका, ए आपका पॉजिटिव है, डी क्या है आपका निगेटिव है और ए आपका पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा, मतलब कि जीरो से बड़ा देगा। कहने का मतलब है क्या कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप डी निकालिएगा, डी आपको मिला निगेटिव, तो सीधा आप फिर उस एक्सप्रेशन का ए देखिएगा, ए आपको मिला पॉजिटिव, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव देगा। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर इसी में है क्या कि इफ, इसी का पार्ट हम बता रहे हैं, इसी का पार्ट हम बता रहे हैं क्या कि इफ आपका डी निगेटिव नंबर है, डी कैसा है निगेटिव नंबर है और ए भी निगेटिव आ गया, ए भी क्या है पर में निगेटिव है, तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप एफ एक्स, ये क्या देगा आपको निगेटिव देगा, मतलब कि ये भी आपका वैल्यू जो है वो निगेटिव देगा। मतलब अगर एक समराइज कर दिया जाए तो मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप डी निकालिएगा, डी निकालिए, डी आपका निगेटिव आ गया, तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन पूरा का पूरा जो देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये ए तय करता है। कौन तय करता है? ए। यहाँ देखिए ए पॉजिटिव था तो कैसा आया, पूरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया। यहाँ पर ए कैसा था, निगेटिव था, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा आया, निगेटिव आया। तो कहने का मतलब है क्या कि कोई भी एक्सप्रेशन है अगर आप उसका डी निकालते हैं, डी निगेटिव आता है, तो सीधा आप ए को देखेंगे, किसको देखेंगे, ए को देखेंगे। अगर ए पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव देगा, पूरा का पूरा अगर निगेटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका निगेटिव देगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसे कि फ्रेंड्स कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर ए कितना है, नहीं कुछ है नहीं, वन होता है, वन है आपका, बी कितना है आपका, यहाँ पे वन है, सी कितना है आपका, वन है, तो आप डी निकालिएगा, डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना आपका, वन का स्क्वायर वन ही देगा, -4 इंटू वन मतलब कि -3 आया। ये कैसा नंबर है आपका, निगेटिव नंबर है, लेस देन जीरो है, मतलब कि डी आपका क्या आया, निगेटिव आया। जब डी निगेटिव आए तो आपको सीधा देखना है ए को, किसको देखना है, ए को। ए कैसा नंबर है, वन, पॉजिटिव नंबर है, तो ए पॉजिटिव है, तो आपका पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका पॉजिटिव देगा, मतलब कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको रखने पर निगेटिव कर देगा, मतलब कि आपका एफ एक्स जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव नंबर देगा। यही तो कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ले लेते हैं। यहाँ पर ए कितना है आपका, 1 है, बी कितना है आपका, -2 है, ये आपका बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होता है, और कांस्टेंट देख ही रहे हैं यहाँ पर सी कितना है, 4 है। आप निकालिएगा डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपका, यहाँ पर -2 है तो +4 हो गया, फिर -4 इंटू ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 4 है, तो कितना हो गया आपका डी -16, मतलब कि -12। आपका कैसा आया, डी निगेटिव आया, निगेटिव है ना। जब आपका डी निगेटिव हो तो सीधा आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, ए पर। ए का साइन कैसा है, 1 है, 1 के आगे कैसा है, कुछ साइन नहीं, मतलब क्या पॉजिटिव है,
ए आपका पॉजिटिव है, डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। मतलब क्या समझे आप, पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आपको हमेशा 0 से बड़ा वैल्यू देगा। मतलब कि एफ एक्स जो है आपका वो हमेशा क्या देगा, 0 से बड़ा देगा, मतलब कि पॉजिटिव नंबर देगा। हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा फॉर ऑल एक्स रियल नंबर। एक्स क्या है आपका, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखिएगा आप इसमें तो आपको हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। चलिए एक रख के देखते हैं, एक रख करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। अगर आप इसमें x के जगह पर क्या रखें, बोलिए आप ही। x के जगह पर रखते हैं 2। चलिए पुट x इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो एफ ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या रखिएगा, 2 रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया। कैसा आपको दिया, पॉजिटिव नंबर आया। तो वही तो कहा जा रहा है कि एफ एक्स क्या देगा आपको, पॉजिटिव नंबर देगा। एफ एक्स क्या देगा आपको, पॉजिटिव नंबर देगा। अगर आप एक्स के जगह पर रखिएगा -2, चलिए वो भी रख के देख लेते हैं। एक पुट एक्स इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना, मतलब कि एफ ऑफ एक्स क्या पुट किया आपने, -2 ना, एफ ऑफ -2। मतलब जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 देगा। ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस 4। देखिए तो पॉजिटिव हो गया 4, 4 8 8 12 हो गया। कैसा नंबर आपको आया, पॉजिटिव आया। कहने का मतलब है क्या कि आपका डी जब निगेटिव हो तो आप सीधा देखिएगा किसको, ए को। अगर ए पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव देगा। और अगर आपका डी निगेटिव है तो आपका, अगर ए भी निगेटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका निगेटिव देगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स सेकेंड केस सेकेंड में क्या कहता है। केस सेकेंड में क्या है आपका कि यदि आपका डी, इफ डी क्या हो आपका 0 के बराबर हो, इस बार डी क्या आ जाए 0 के बराबर हो, तो भी साइन इसका डिपेंड करेगा ए पर। इफ डी इक्वल टू 0 देन द एक्सप्रेशन हैज देन द एक्सप्रेशन हैज सेम साइन एज ऑफ ए, सेम साइन एज ऑफ ए। मतलब कि इसका जो साइन होगा वो ए के जैसा ही होगा। जैसे कि फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान लेते हैं कि एफ एक्स आपका दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसका डी निकालते हैं, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आता है तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसका भी साइन, मतलब कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा कि पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, ये ए डिसाइड करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा एफ एक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर ए आपका नेगेटिव है तो पूरा का पूरा एफ एक्स आपका नेगेटिव होगा। ऐसे कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई आपका फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर ए कितना है, 1 है, बी कितना है, -2 है, सी कितना है, 1 है। डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है आपका, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, फिर -4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 1 है, तो कितना हुआ 4 - 4 इक्वल टू 0। डी मतलब डी कितना आपका आया, डी आपका आ गया 0। तो कहता है क्या कि डी अगर 0 आ गया तो आप ए को देखिए, ए कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव। ए कैसा है आपका, पॉजिटिव। तो पूरा का पूरा जो एफ एक्स जो देख रहे हैं फंक्शन, आप ये जो देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा आपका एफ एक्स पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा आपका एफ एक्स, पॉजिटिव आएगा। एफ एक्स जो आपका है क्या है, पॉजिटिव आएगा। जो भी वैल्यू रखिएगा रख लीजिएगा, रिजल्ट वही आने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स एक देख लेते हैं रख करके, ताकि कोई डाउट ना रहे। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम, जैसे कि हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर एफ ऑफ 2 लेते हैं आप तो 2 का स्क्वायर 4, 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 कितना आया, 1 आया, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है क्योंकि क्यों आया, क्योंकि इसका डी निकालिएगा तो डी आएगा कितना, इक्वल टू 0 आएगा। इसका साइन डिपेंड करेगा ए पर, ए नहीं कुछ है नहीं, क्या है 1 है, मतलब कि पॉजिटिव है। ए कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपका एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा। 1 कैसा है, 1 किसको बोलते हैं, रिजल्ट को बोलते हैं, आंसर को बोलते हैं। तो हमने रख दिया एफ ऑफ 2, तो वाई क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अगर रखते हैं एफ ऑफ -2 रख देते हैं तो कितना, -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर -2 इंटू -2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 4 8 1 9।
क्या है, 0 से बड़ा है, 9 क्या है, 0 से बड़ा है, 9 को क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। तो fx आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी एक्सप्रेशन का आप d निकालते हैं और d आपका 0 के बराबर आता है, तो उस एक्सप्रेशन का साइन a पर डिपेंड करेगा। a अगर पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर a नेगेटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपका और बहुत ही इजी है केस। मान लेते हैं कोई आपका एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक fx इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर फ्रेंड्स हमेशा ध्यान देने वाली बात है आपको, क्या मैं पिछले में चर्चा नहीं किया था, अभी ध्यान में आया है। तो आपका ए यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आप ए 0 कर देते हैं तो 0 इंटू समथिंग 0 ये तो बन जाएगा लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक रहा कहाँ ये। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो चाहे इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होते ही वो फिर आपका बन जाएगा लीनियर। तो फ्रेंड्स ये कोई भी आपका एक्सप्रेशन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्या आपका एक्सप्रेशन है। इसमें केस थर्ड में ये बोलता है, केस थर्ड में ये कहा जाता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं आप, डी, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और ये वैल्यू आपको 0 से बड़ा मिलता है। क्या मिलता है, 0 से बड़ा मिलता है। इसका मतलब कि इसका कहीं ना कहीं 2 रूट मिलेगा। आप पढ़े भी होंगे क्लास 10th में कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी अगर 0 से बड़ा आता है तो रूट क्या होता है, डिफरेंट होता है और अनइक्वल होता है। तो उसी को एक नंबर लाइन पे लिखेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन पे लिखेंगे, कहीं ना कहीं इसके रूट अल्फा और बीटा होंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका, अगर डी 0 से बड़ा आता है तो आप इसको कोना में ले जा करके सॉल्व कीजिएगा, तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगे, अल्फा और बीटा, एक्स का सॉल्यूशन। उसको हम लोग नंबर लाइन पे लिख देंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है क्या कि रूट के अंदर जो देख रहे हैं ना, रूट के अंदर जो साइन होगा वो अपोजिट टू ए होगा, अपोजिट टू ए होगा, अपोजिट टू ए होगा। मतलब कि अगर ए पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ इसके अंदर जो वैल्यू, जो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, एस का जो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स का जो वैल्यू मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, अपोजिट टू ए मिलेगा। अगर ए पॉजिटिव है यहाँ तो यहाँ का वैल्यू रखने पर आपको, इसके अंदर का वैल्यू रखने पर आपको एफ एक्स क्या देगा, निगेटिव देगा। अगर ए आपका निगेटिव है तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो आपको पॉजिटिव देगा, अपोजिट टू ए देगा। मतलब कि वही पॉजिटिव अगर ए है तो निगेटिव देगा, और अगर निगेटिव है ए तो अंदर रूट के अंदर आपको पॉजिटिव देगा। बाकी रूट के बाहर क्या होगा सर, तो रूट के बाहर आपका सेम साइन एज ए, सेम साइन एज ऑफ ए, मतलब कि ए के जैसा होगा रूट के बाहर। यहाँ भी रूट के बाहर आपका है तो यहाँ भी क्या होगा, सेम साइन एज ऑफ ए, मतलब कि ए के जैसा होगा। ए जैसा साइन होगा वैसे ही रूट के बाहर वही साइन होगा। साइन कहाँ पर केवल चेंज करेगा, रूट के अंदर। इसको फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हम लोग पहला काम क्या करेंगे, डी निकालेंगे इसका। ये कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग ए बोलते हैं तो आपका 1 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है 6 है। हम लोग जब डी निकालेंगे तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है आपका -5 का स्क्वायर मतलब 25, -4 इंटू ए कितना 1, सी कितना 6 है आपका। ये कितना हो गया आपका, डी कैसा आया 24, 25 माइनस 24 मतलब कि 1, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। 1 क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब साफ है कि इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 वैल्यू आएंगे। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा साइड में, चलिए करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको मन ही मन में या फिर रफ कहीं पर कर लेना है ये वर्क। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 2 और 3। इसको करना क्या फ्रेंड, इसको एक नंबर लाइन पर रखना है। क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर रखना है 2 और 3। और हमने क्या कहा था कि रूट के बाहर क्या देगा आपको, सेम साइन एज ऑफ ए, मतलब ए 1 है, 1 कैसा पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहेगा। मतलब कि रूट के बाहर
आपका कैसा होगा, सेम साइन एज ऑफ है, यहाँ भी रूट के बाहर है तो सेम साइन एज है, ए कैसा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर क्या होता है, अपोजिट टू ए, वन पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए सर एक बता क्या रहा है, तो कहने का मतलब है क्या, ये कहा जा रहा है कि तीन से बड़ा आप कोई भी नंबर लेते हैं तो आपको एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये कहा जा रहा है। चलिए तीन से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं 4, रखिएगा इसमें तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, -5 × 4 + 6 कितना हुआ, 16 और 6 22, कितना आया, 2 आया, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोई भी 3 से बड़ा अगर कोई भी नंबर लेंगे तो आपको हमेशा क्या देगा, एफ एक्स पॉजिटिव देगा। उसी तरह से आप अपने से कर देखिएगा, 2 से छोटा कोई नंबर मान लेते हैं कि 1 होगा, आप इसमें 1 रखिएगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। देख भी रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 और +6 7 और -5 पॉजिटिव नंबर आ रहा है 2, तो हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, और रूट के अंदर क्या देगा, आपको नेगेटिव नंबर देगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अगर